महाराष्ट्र में देखा जाए तो शरद पवार जिस तरीके से अपने चाणक्य राजनीति करते हैं, कई बार वो बहुत ज़्यादा असरदार रहती है तो कई बार उनके खिलाफ ही जाती नजर आती है। और इस बार ठीक वैसा ही देखने को मिला कि उनके खिलाफ जाती नजर आई। चाणक्य राजनीति जरूर करी, महाविकास आघाड़ी सरकार जरूर बनाई, लेकिन वो बात वहीं तक सीमित नहीं थी। इस बार बात आई शिवसेना पर। जी हाँ, शिवसेना के बागी विधायकों ने जिस तरीके से शरद पवार की नींद उड़ा दी, उनकी होश उड़ा दी, क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि उद्धव के पार्टी के विधायक ही उनका साथ छोड़ देंगे और वो सत्ता की जो मलाई खा रहे थे वो उनके हाथ से चली जाएगी। क्योंकि जो विभाग इस समय कैबिनेट विस्तार के समय देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास रखे 4 जो इंपॉर्टेंट विभाग होते हैं, वही विभाग उस समय एनसीपी के पास थे और जमीनी स्तर पर अपने आप को काफी मजबूत कर रहे थे जनता के बीच जाकर। लेकिन आपको बता दें राज ठाकरे की भूमिका, राज ठाकरे को लेकर लगातार जनता यही बात कहती है कि अगर राज ठाकरे शिवसेना के मुखिया होते तो नौबत है कि कोई पार्टी यहां पर आकर यहां पर सामने वाली पार्टी को हिला दे, यानी कि शिवसेना को हिला दे, उनके खिलाफ कुछ बोले। क्योंकि सबका यह मानना था कि राज ठाकरे एकजुटता में विश्वास रखते हैं, बाला साहब ठाकरे के विचारों पर कभी आंच नहीं आने देते। जो कदम उद्धव ने उठाए थे वो कभी राज ठाकरे उठाते ही नहीं। दरअसल आप भी सोचते होंगे कि मतलब उद्धव ठाकरे राज ठाकरे है तो ठाकरे ही, लेकिन उद्धव की सोच क्यों एनसीपी और कांग्रेस की तरफ गई थी और वही सोच राज ठाकरे की कभी भी सपनों में भी एनसीपी और कांग्रेस की तरफ जाने की नहीं आती। ये बात सोचने वाली है। और ऐसे में राज ठाकरे की बात करें तो बीमारी से ग्रसित थे जब यहाँ पर महाराष्ट्र में सियासी संकट मंडरा रहा था, लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने खुले तौर पर ये बात कही कि इसके पीछे की वजह ना ही शरद हैं, ना ही एकनाथ शिंदे हैं, ना ही देवेंद्र फडणवीस हैं, खुद उद्धव ठाकरे हैं जो बगावत हुई है। क्योंकि ना ही उद्धव यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ जाने का फैसला करते और ना ही एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने का फैसला करते तो ये नौबत आती, ये बात करते नजर आए। लेकिन शरद पवार के खिलाफ की बात करें तो राज ठाकरे का निशाना कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव में शरद पवार के खिलाफ ही हो सकता है। दरअसल एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो उद्धव ठाकरे के गुट को ही कमजोर कर रहा है। पूरी की पूरी जो भाजपा है वो बाकी पार्टियां जैसे कांग्रेस की बात कर ले, सपा की बात कर ले, एआईएमआईएम की बात कर ले, बाकी पार्टियों को कमजोर करने का काम कर रही हैं। लेकिन अब शरद पवार के खिलाफ की बात आई तो शरद पवार के खिलाफ अभी बता दें कि अमित ठाकरे जहां पर रहते हैं, शरद पवार का जो मुख्य गढ़ माना जाता है, वहां पर दौरा करते नजर आए थे। तो राज ठाकरे की नीति कहीं ना कहीं शरद पवार पर सीधा निशाना करने की है, क्योंकि उनकी वजह से ही महाविकास आघाड़ी सरकार का प्रपोजल जो था शरद पवार का था, उसमें मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे या फिर उद्धव ठाकरे किसी को भी देना होता, वो उनकी इंटेंशन, वो उनका सोच था ही नहीं। उनके हाथ में बड़े पद थे, बस उनका वो बड़ा फैसला था और वो भाजपा के खिलाफ सत्ता में थे। तो ये बात समझने वाली है। ऐसे में राज ठाकरे जिस तरीके से कई सारे ऐलान कर रहे हैं, कई सारी बातें रख रहे हैं, तो ये सारे दिलचस्प बातें हैं कि इन सब से हटकर किस तरीके से आने वाले वक्त में राज ठाकरे शरद पवार के खिलाफ ज्यादा जाते नजर आएंगे। क्योंकि शिवसेना तो आधी से ज्यादा अब शिंदे गुट के पास है, तो उद्धव गुट के खिलाफ जाने का मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर शिंदे गुट और उद्धव गुट आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। भाजपा बाकी पार्टियों को संभालने, जैसा कि आपको बताया, तो ऐसे में शरद पवार के खिलाफ उतारने के लिए सबसे बड़ा चेहरा भाजपा के पास इस समय राज ठाकरे के तौर पर एक ऑप्शन में हो सकता है। लेकिन राज ठाकरे अपनी पार्टी मनसे प्रमुख के साथ चलना पसंद कर रहे हैं, ये बात साफ कर रखी है। लेकिन देखना यही दिलचस्प है कि क्या शरद पवार के खिलाफ आने वाले कुछ चुनाव जो है, बीएमसी चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, क्या वहां पर कुछ बड़ी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके शरद अपनी चाणक्य राजनीति करते हैं, राजनीति के माहिर राज ठाकरे भी हैं, क्योंकि उन्होंने बाला साहब ठाकरे से जो सब कुछ दावपेच सीखे हैं। और बाला साहब ठाकरे कभी भी कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने का फैसला नहीं करे, सपने में भी। जो कदम उद्धव ठाकरे ने उठाया उसके पुरजोर विरोध में नजर आए थे राज ठाकरे। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या कभी भाजपा में जुड़ेंगे राज ठाकरे? क्या शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे में उनकी वापसी, गुट में वापसी होनी चाहिए? क्या शिंदे गुट के साथ उन्हें हाथ मिला लेना चाहिए, या शरद पवार के खिलाफ कुछ अकेले ही दम पर लड़ना चाहिए? अपनी राय खुलकर रखेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।